तो स्वागत है सभी मित्रों का। आज 46वां दिन है, 46। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2, और हम पेज नंबर 149 पर हैं। कल एक प्रश्न के जवाब में भगवान समझा रहे हैं, मैं आगे पढ़ता हूँ। अगर तुम्हें संदेह है, अगर तुम निश्चित नहीं हो कि तुम किस ढंग से व्यक्ति हो, तो भली भांति जान लो कि तुम बौद्धिक हो। तब तुम्हें उन विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो बौद्धिक ढंग के लोगों के लिए बनी है। और यदि तुम्हें कोई भ्रांति नहीं है, कोई उलझन नहीं है, तो तुम निश्चित ही भावुक किस्म के इन आदमी हो। उदाहरण के लिए, रामकृष्ण भावुक व्यक्ति हैं। तुम उनमें संदेह नहीं पैदा कर सकते, वह असंभव है। संदेह वही पैदा किया जा सकता है जहाँ बुनियाद में ही संदेह हो। अगर तुम्हारे भीतर संदेह ने पहले ही छिप कर घर कर लिया संदेह ने पहले ही छिप कर घर नहीं किया हुआ है, तो कोई भी तुम में संदेह नहीं पैदा कर सकता। दूसरे संदेह पैदा नहीं कर सकते, वे केवल उसे उभारने में सहयोगी होते हैं। वैसे ही श्रद्धा भी पैदा नहीं की जाती है, उसे भी दूसरे उभारने में सहयोगी होते हैं। तुम्हारे बुनियादी ढंग को नहीं बदला जा सकता है, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि तुम बुनियादी तौर से किस ढंग का आदमी हो। यदि तुम कोई ऐसी साधना करते हो जो तुम्हारी प्रकृति से मेल नहीं खाती, जो तुम्हें रास नहीं आती, तो तुम नाहक अपना समय और ऊर्जा दोनों व्यस्त कर रहे हो। और गलत प्रयत्नों के कारण तुम्हारी उलझनें भी बढ़ जाएंगी। ना संदेह पैदा किया जा सकता है और ना ही श्रद्धा। उनमें से किसी न किसी का बीज तुम्हारे अंदर मौजूद है। अगर तुम्हें संदेह है, तो बेहतर है कि श्रद्धा की सोचो ही मत, क्योंकि वहां धोखा होगा, पाखंड होगा। और संदेह है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। संदेह भी परमात्मा तक ले जाता है। तुम संदेह का भी उपयोग कर सकते हो। मुझे इस बात को दोहराने दो कि संदेह भी परमात्मा तक पहुंचा देता है। क्योंकि अगर तुम्हारा संदेह परमात्मा को नष्ट कर सकता है, तो उसका अर्थ हुआ कि संदेह परमात्मा से भी बलवान है। संदेह का भी प्रयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। संदेह को भी विधि बनाया जा सकता है। लेकिन अपने को धोखा मत दो। लोग हैं जो सिखाते हैं कि संदेह से परमात्मा तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। तो फिर क्या करना है? तब तुम अपने संदेह को दबाओगे, उसे छिपाओगे और उसकी जगह एक झूठा विश्वास निर्मित करोगे। लेकिन यह विश्वास सतही होगा, वह तुम्हारे प्राणों को स्पंदित नहीं करेगा। गहरे में तुम्हारा संदेह जीवित रहेगा और ऊपर ऊपर से तुम विश्वास का नकाब लगा लोगे। श्रद्धा और विश्वास में यही फर्क है। विश्वास सदा झूठा होता है। श्रद्धा एक गुणवत्ता है। विश्वास एक केवल धारणा है। श्रद्धा चित्त की गुणवत्ता है। विश्वास महज एक उधार है। इसलिए जो संदेहशील लोग हैं और अपने संदेह से भी डरते हैं, वे विश्वास को पकड़ लेते हैं। वे कहते हैं कि हमें विश्वास है, लेकिन उन्हें श्रद्धा नहीं है। गहरे में उन्हें अपने संदेह का पता है और वे अपने इस संदेह से सदा भयभीत रहते हैं। अगर तुम उनके विश्वास को जरा छू दो, जरा उनकी आलोचना कर दो, तो वे तुरंत क्रोधित हो जाएंगे। क्यों? यह क्रोध क्यों? यह गुस्सा क्यों? उनका गुस्सा दरअसल तुम पर नहीं है। वे अपने संदेह से परेशान हैं और तुमने उस संदेह को उभार दिया है। अगर तुम श्रद्धा वाले व्यक्ति की आलोचना करोगे, तो उसे क्रोध नहीं होगा। तुम श्रद्धा को नष्ट नहीं कर सकते हो। रामकृष्ण, चैतन्य या मीरा भाव वाले लोग हैं। बंगाल के एक अपूर्व मनीषी केशव चंद्र रामकृष्ण से मिलने गए। वे मिलने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें हराने के लिए गए थे। और रामकृष्ण तो अनपढ़ और ग्रामीण थे, पंडित तो थे ही नहीं वो। और केशव चंद्र भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में गिने जाते हैं। उनकी बुद्धि कुशाग्र और तर्कशील थी।
निश्चित था कि रामकृष्ण हारेंगे। जब केशव चंद्र आए तो कलकत्ता के सभी बुद्धिवादी लोग दक्षिणेश्वर में इकट्ठे हो गए, सिर्फ रामकृष्ण की हार देखने के लिए। केशव चंद्र ने जब बहस शुरू की तो वे खुद यह देखकर चकित हुए कि रामकृष्ण उनके तर्कों में बहुत आनंद ले रहे थे। केशव चंद्र जब ईश्वर के खिलाफ कोई दलील देते थे तो रामकृष्ण उठकर झूमने लगते, उठकर नाचने लगते। केशव चंद्र बेचैन होने लगे। उन्होंने रामकृष्ण से कहा कि आप यह क्या करते हैं, आपको मेरे तर्कों का जवाब देना है। रामकृष्ण ने कहा, तुमको देखकर मेरी श्रद्धा बहुत मजबूत हुई है। ईश्वर के बिना ऐसी प्रतिभा असंभव है, और मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अबेर तुम मुझसे भी बड़े भक्त होने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी प्रतिभा बड़ी है। ऐसी प्रतिभा पाकर तुम परमात्मा से लड़ाई कैसे करोगी? ऐसी सुतीक्ष्ण प्रतिभा कब तक दूर रहेगी परमात्मा से? जब मेरे जैसा मूड भी पहुंच सकता है तो तुम पीछे कैसे रहोगे? रामकृष्ण ने न क्रोध किया और ना ही बहस की, लेकिन उन्होंने केशव चंद्र को पराजित कर दिया। केशव चंद्र ने उनके पैर छुए और कहा कि आप मुझे पहले आस्तिक मिले हैं जिनके साथ बहस व्यर्थ है। आपकी आंखों को देखकर, आपको देखकर, अपने साथ आपके व्यवहार को देखकर मुझे परमात्मा की पहली झलक मिली है। परमात्मा संभव है, बिना प्रमाण दिए आप उसके प्रमाण हैं। रामकृष्ण परमात्मा का प्रमाण बन गए। बौद्धिक किस्म के लोगों को संदेह से गुजर कर यात्रा करनी होगी तो अपने ऊपर कोई विश्वास मत ला दो, वह अपने को धोखा देना होगा। और तुम दूसरों को नहीं, अपने को ही धोखा दे सकते हो। इसलिए जबरदस्ती मत करो, प्रामाणिक बनो। अगर संदेह तुम्हारा स्वभाव है तो संदेह से चलो, जितना हो सके संदेह करो, और अपने लिए कोई श्रद्धा पर आधारित विधि मत चुनो, वह तुम्हारे लिए नहीं है। कोई ऐसी विधि चुनो जो विज्ञान सम्मत हो, प्रायोगिक हो, विश्वास करने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। दो तरह की विधियां हैं। एक तो प्रायोगिक विधियां हैं, वे तुम्हें यह नहीं कहती हैं कि विश्वास करो, वे सिर्फ प्रयोग करने को कहती हैं। उस प्रयोग के परिणाम में विश्वास या श्रद्धा सहज आ जाती है। विज्ञान विश्वास नहीं करता है, वह कोई परिकल्पना लेकर सीधे उस पर काम शुरू कर देता है, प्रयोग करता है। और अगर प्रयोग ठीक जाता है, अगर प्रयोग बताता है कि परिकल्पना सही थी, तब वह निष्पत्ति लेता है। श्रद्धा प्रयोग से आती है। और इन 112 विधियों में ऐसी भी विधियां हैं जो तुमसे श्रद्धा की मांग नहीं करती। जैसे रामकृष्ण और चैतन्य भाव प्रधान लोग हैं, वैसे ही महावीर, बुद्ध बुद्धि प्रधान है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास की जरूरत नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। वे कहते हैं, मुझ में भी विश्वास मत करो, सिर्फ जो मैं कहता हूँ उस पर प्रयोग करो, और अगर प्रयोग सही निकले तो तुम उसमें विश्वास कर सकते हो। बुद्ध तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझ में भी विश्वास मत करो। किसी चीज को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि मैं कहता हूँ, सिर्फ उस पर प्रयोग करो जो मैं कहता हूँ। और जब तक तुम्हें तुम्हारी निष्पत्ति हाथ न लगे, संदेह को करते रहो। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी श्रद्धा बनेगा। और महावीर महावीर कहते हैं, किसी भी व्यक्ति में विश्वास करने की जरूरत नहीं है, गुरु में भी नहीं, सिर्फ विधि को प्रयोग में लाना है। विज्ञान कभी विश्वास करने को नहीं कहता, वह कहता है कि प्रयोगशाला में जाओ और प्रयोग करो। यह बौद्धिक लोगों के लिए है। प्रयोग के पहले श्रद्धा में मत उतरो। उससे पहले श्रद्धा करना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम सबको जुटला दोगे। अपने साथ ईमानदारी बरतो, यथार्थ और प्रामाणिक रहो। कभी कभी ऐसा हुआ है कि नास्तिक भी अपने बच्चे के प्रति कभी कभी ऐसा हुआ है कि नास्तिक भी अपने प्रति सच्चे होने के कारण पहुंच गए हैं।
महावीर नास्तिक हैं, वे किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते। बुद्ध भी नास्तिक है, वे किसी भी परमात्मा को नहीं मानते। बुद्ध के साथ चमत्कार घटित हुआ। उनके संबंध में कहा जाता है कि वे सबसे ज्यादा ईश्वर विहीन व्यक्ति थे और साथ ही साथ सबसे ज्यादा ईश्वर तुल्य। वे बिल्कुल बौद्धिक थे, लेकिन वे पहुंच गए क्योंकि उन्होंने कभी अपने को धोखा नहीं दिया। वे बस प्रयोग करते गए। बुद्ध निरंतर 6 वर्षों तक प्रयोग पे प्रयोग करते रहे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब तक कोई बात अनुभव से प्रमाणित न हो जाए, बुद्ध उसे नहीं मानते थे। इसलिए वे प्रयोग करते थे, और अगर उनसे कुछ होता नहीं नजर आता तो वे उसे छोड़ देते थे। और एक दिन वे पहुंच गए, संदेह पर संदेह करते और प्रयोग करते हुए एक ऐसा बिंदु आया जहां कुछ भी संदेह करने को न था। विषय के अभाव में संदेह गिर गया। अब संदेह करने के लिए कुछ भी न बचा। उन्होंने प्रत्येक चीज पर संदेह किया, पर अब संदेह भी व्यर्थ हो गया था। संदेह गिर गया, और उसके गिरते ही वे उपलब्ध हो गए। और तब बुद्ध को बोध हुआ कि संदेह महत्वपूर्ण नहीं है, संदेह करने वाला महत्वपूर्ण है। और संदेह करने वाले पर संदेह नहीं किया जा सकता। संदेह करने वाला कहता है कि नहीं, यह बात सही नहीं है। यह बात सही हो न हो, लेकिन वह कौन है जो कहता है कि यह सही है और यह सही नहीं है? इस कथन का स्रोत है वह सही है, वह वास्तविक है। तुम यह कह सकते हो कि ईश्वर नहीं है, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते हो कि मैं नहीं हूँ। जिस क्षण तुम कहते हो कि मैं नहीं हूँ, उसी क्षण तुम अपने होने को स्वीकार कर लेते हो। अन्यथा यह वक्तव्य कौन दे रहा है? अपने को स्वीकारे बिना तुम अपने को इनकार भी नहीं कर सकते, वह असंभव है। अपने को इनकार करने के लिए भी तुम्हें होना पड़ेगा। तुम किसी को अपने द्वार पर दस्तक देने वाले किसी मेहमान को यह तो नहीं कह सकते कि मैं घर में नहीं हूँ। कैसे कह सकते हो? ये असंगत होगा। तुम्हारा यह कहना कि मैं घर में नहीं हूँ सिद्ध करता है कि तुम हो। बुद्ध ने प्रत्येक चीज पर संदेह किया, लेकिन वे अपने पर संदेह न कर सके। जब सब कुछ संदिग्ध हो गया, व्यर्थ हो गया, तो वे अपने आप पर फेंक दिए गए, और वहां संदेह करना असंभव था। इसलिए संदेह गिर गया, और वे अचानक अपने सत्य के प्रति, अपनी चेतना स्रोत के प्रति, चेतना की आधार भूमि के प्रति बोध से भर गए। ईश्वर विहीन बुद्ध ईश्वरवत हो गए। सच तो यह है कि इस धरती पर उन जैसा ईश्वर तुल्य व्यक्ति कभी नहीं चला, लेकिन उनकी वृत्ति बौद्धिक थी, रुझान उसका बौद्धिक था। तो दोनों ढंग की विधियां मौजूद हैं। अगर तुम समझते हो कि मैं बुद्धिजीवी हूँ, भ्रांत हूँ, संदेहग्रस्त हूँ, तो श्रद्धा वाली विधियों का प्रयोग मत करो। वे तुम्हारे लिए नहीं है, सब विधियां हर एक के लिए नहीं है। और अगर तुम श्रद्धावान हो, तो तुम्हें किसी भी दूसरे उपाय की जरूरत नहीं। तब तुम उन्हीं विधियों को काम में लाओ जिनके लिए श्रद्धा आवश्यक हो। लेकिन प्रामाणिक होना, ये बुनियादी बात है। इस सारभूत बात को सतत स्मरण रखना जरूरी है। धोखा देना आसान है, धोखा देना अत्यंत आसान है, क्योंकि हम अनुकरण करते हैं। तुम रामकृष्ण का अनुकरण कर सकते हो, यह जाने बिना कि उनका ढंग तुम्हारा ढंग नहीं है। अगर तुम नकल करते हो तो तुम नकली हो जाओगे। तुम बुद्ध की नकल कर सकते हो, यह रोज ही होता है, क्योंकि धर्म जन्म से निश्चित होता है। उसके कारण बहुत मूढ़ता चलती है। धर्म जन्म से नहीं तय होना चाहिए, धर्म का चुनाव किया जाना चाहिए। धर्म का मांस मज्जा और जन्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई जन्म से बौद्ध है, लेकिन वह भाव का व्यक्ति हो सकता है, मगर उससे बुद्ध का अनुगमन करना होगा।
और जब उसका सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हो सकता है कि कोई व्यक्ति बौद्धिक हो, लेकिन मुसलमान या किसी भक्ति संप्रदाय में जन्म लेने के कारण उसका जीवन व्यर्थ हो जाए, वह झूठा हो जाएगा। सारा संसार अधार्मिक है, क्योंकि धर्म मूढ़तावश जन्म से जुड़ा हुआ है। दोनों में कोई संबंध नहीं है। तुम्हें धर्म का सचेतन चुनाव करना होता है। पहले तुम्हें अपने ढंग ढांचे को समझना पड़ेगा और तब चुनाव करना होगा। उस दिन संसार अधार्मिक उस दिन संसार अधिक धार्मिक होगा, जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म, अपनी साधना और अपना मार्ग चुनने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन धर्म संगठनात्मक बन गया है, धर्म राजनीति के रूप में संगठनात्मक हो गया है। यही कारण है कि जो ही बच्चा जन्म लेता है, हम उस पर धर्म लाद देते हैं। हम उसे किसी न किसी धर्म में संस्कारित करते हैं। माँ बाप डरते हैं कि कहीं उनका बच्चा किसी दूसरे संगठन में न चला जाए, इसलिए होश आने के पहले ही उस पर धर्म लाद कर उसे पंगु बना देना, उसे मिटा देना जरूरी है। इससे पहले कि उसे बोध हो, वह चीजों के बारे में सोचे विचारे, उसके चित्त को संस्कारित कर देना जरूरी है। तब वह स्वतंत्र चिंतन नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हें संस्कारित किया कर दिया जाता है, तो तुम स्वतंत्र रूप से सोच विचार नहीं कर सकते। मैं बर्ट्रैंड रसल को पढ़ रहा था। उन्होंने एक जगह कहा है कि मैं बुद्धि के तल पर मानता हूं कि बुद्ध जीसस से बड़े थे, लेकिन भीतर हृदय में यह स्वीकारना असंभव लगता है। वहां तो यही लगता है कि जीसस बुद्ध से बड़े हैं, और अगर मैं अपने ऊपर दबाव डालूं तो अधिक से अधिक यही मान सकता हूं कि दोनों समान हैं। समझ के तल पर मुझे महसूस होता है कि बुद्ध विराट हैं और जीसस उनके सामने कुछ नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बर्ट्रैंड रसल खुद बुद्धिवादी है, और इसलिए बुद्ध उन्हें प्रभावित करते हैं, जीसस नहीं। लेकिन उनका मन ईसाइयत में संस्कारित हुआ है। यह तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि यह तुलना अर्थहीन है। यह सिर्फ बर्ट्रैंड रसल के बाबत खबर देती है, बुद्ध और जीसस के बाबत नहीं, क्योंकि तुलना संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति भावुक है, उसे जीसस बुद्ध से उसे जीसस बुद्ध से महान मालूम पड़ेंगे। लेकिन अगर वह बौद्ध है, जन्मजात बौद्ध है, तो उसे अड़चन होगी। अगर वह किसी को भी बुद्ध से बड़ा मानेगा, तो उसके मन को बेचैनी होगी। यह कठिन होगा, करीब करीब असंभव होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में जो भी डाल दिया जाता है वह वहां घर कर लेता है। तुम्हारा मन कंप्यूटर जैसा है, उसमें सूचना भर दी गई है, मूल्यांकन भर दिए गए हैं। तुम कुछ मूढ़ धारणाओं और परंपराओं से बंधे हो। तुम उन्हें आसानी से नहीं हटा सकते। यही कारण है कि धर्म महज एक शब्द रह गया है। बहुत थोड़े से लोग धार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े से लोग अपने संस्कारों से बगावत करते हैं। सिर्फ क्रांतिकारी चित्त ही धार्मिक हो सकता है। ऐसा चित्त जो किसी चीज को सीधे देख सके, उसकी तथ्यता को देख सके और तब निर्णय करे। लेकिन अपने ढंग ढांचे को महसूस करो, उसे समझो। यह कठिन नहीं है। पहली बात कि अगर तुम भ्रांत अनुभव करते हो, तो तुम बौद्धिक ढंग के व्यक्ति हो। अगर तुम निश्चित अनुभव करते हो, श्रद्धावान हो, तो दूसरी विधियों का प्रयोग करो, जो बुनियाद में श्रद्धा की मांग करती हैं। और याद रहे, कभी भी दोनों तरह की विधियों का प्रयोग मत करो। उससे तुम और भी भ्रांत हो जाओगे। कुछ भी गलत नहीं है। और तरह की विधियां भी दोनों तरह की विधियां भी सही हैं। रामकृष्ण भी सही हैं और बुद्ध भी सही हैं। स्मरण रहे, इस संसार में अनेक रास्ते सत्य तक जाते हैं।
किसी एक मार्ग को एकाधिकार नहीं है। यहाँ तक कि परस्पर विरोधी मार्ग सर्वथा विरोधी भी एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। कोई एक मार्ग नहीं है। अगर तुम गहरे जाओ और ज्ञान को उपलब्ध करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उतने ही मार्ग हैं जितने यात्री हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके उस बिंदु से यात्रा करनी होती है जहां वे खुद खड़ा है। कहीं कोई बना बनाया मार्ग नहीं है। असल में तुम स्वयं चलकर अपना मार्ग निर्मित करते हो। कहीं कोई बना बनाया मार्ग नहीं है। कहीं कोई राजपथ नहीं है। लेकिन प्रत्येक धर्म लोगों पर इस धारणा को लादने की चेष्टा करता है कि रास्ता तैयार है, तुम्हें सिर्फ चलने की जरूरत है। यह गलत बात है। आंतरिक यात्रा जमीन पर चलने की बजाय आकाश में उड़ने जैसी है। पक्षी उड़ता है, आकाश में कहीं पदचिन्ह नहीं छूटते। आकाश शून्य का शून्य बना रहता है। पक्षी उड़ता है लेकिन उसके कोई पदचिन्ह नहीं छूटते जिनका अनुसरण भी दूसरे पक्षी कर सके। आकाश सदा रिक्त है और खाली है। दूसरे पक्षी को अपना मार्ग अपने आप बनाना होगा। चेतना आकाश के भांति है, जमीन की भांति नहीं। उस पर बुद्ध यात्रा कर सकते हैं, मीरा, महावीर और मोहम्मद यात्रा कर सकते हैं। तुम उनकी उपलब्धियां देख सकते हो लेकिन उनकी यात्रा का पथ नहीं दिखाई पड़ेगा। उनके चलने के साथ ही पथ विलीन हो जाता है। तब उनका अनुभव अनुगमन नहीं कर सकते। तुम उनका अनुकरण भी नहीं कर सकते। तुम्हें अपना हम्म, तुम्हें अपना मार्ग अपने आप खोजना होगा। तो पहले अपने ढंग ढांचे पर विचार करो, तब आसानी से चुनाव करो। इन 112 विधियों में से अनेक विधियां बुद्धि प्रधान लोगों के लिए है और अनेक भाव प्रधान लोगों के लिए। लेकिन यह मत सोचो कि क्योंकि मैं मिश्रित ढंग का व्यक्ति हूँ इसलिए मुझे दोनों ही तरह की विधियों का प्रयोग करना है। उससे उलझन बढ़ेगी और तुम खंड खंड हो जाओगे। तुम विकसित भी हो सकते हो, स्किज़ोफ्रेनिया के स्वीकार हो सकते हो, टूट जा सकते हो। ऐसा मत करो। दूसरा प्रश्न है, कल आपने कहा कि मृत्यु निश्चित है, यह जानना है। लेकिन यह तो बुद्ध का मार्ग मालूम होता है, क्योंकि बुद्ध जीवन विरोधी थे। लेकिन तंत्र तो जीवन का स्वीकार करता है, वह जीवन का निषेध नहीं करता। तो मृत्यु दर्शन का उपयोग तंत्र में कैसे हो सकता है? बुद्ध सच में जीवन विरोधी नहीं है। वे ऐसे मालूम भर पड़ते हैं। वे जीवन विरोधी मालूम पड़ते हैं क्योंकि वे मृत्यु पर अधिक ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि वृद्ध मृत्यु को प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बल्कि इसके विपरीत वे जीवन को, शाश्वत जीवन को प्रेम करते हैं। अमृत जीवन को पाने के लिए वे मृत्यु को साधना बनाते हैं। मृत्यु से उन्हें प्रेम नहीं है, लेकिन मृत्यु के अतीत जो है उसे पाने के लिए वे मृत्यु को माध्यम बनाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर मृत्यु के पार कुछ नहीं है तो फिर जीवन व्यर्थ है। लेकिन तो ही व्यर्थ है। वे यह भी नहीं कहते जीवन व्यर्थ ही है। वे यही कहते हैं कि अगर मृत्यु के पार जीवन मृत्यु वे यही कहते हैं कि अगर मृत्यु के पार कुछ नहीं है तो फिर जीवन व्यर्थ है। और वे कहते हैं कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है क्योंकि तुम्हारा जीवन मृत्यु के पार नहीं जाता है।
तुम जिसे जीवन समझते हो वह मृत्यु का हिस्सा भर है। तुम उसके धोखे में पड़ जाते हो। तुम उसे जीवन समझते हो और वह मृत्यु की ओर एक कदम के सिवाय कुछ नहीं है। एक बच्चा जन्म लेता है, वह मृत्यु की राह का राही है। वह जो भी हो जाए, वह जो भी प्राप्त कर ले, लेकिन कुछ भी उसे मृत्यु के मुंह में जाने से नहीं बचा सकेगा। यह तथाकथित जीवन मृत्यु की ओर यात्रा है। इस जीवन को जीवन कैसे कहा जाए, यह बुद्ध का प्रश्न है। जो जीवन मृत्यु की ओर ले जाए, उसे हम जीवन कैसे कह सकते हैं? जो जीवन अनिवार्यतः मृत्यु में समाप्त हो, उसे छिपी हुई मृत्यु ही कहा जा सकता है। वह जीवन नहीं है, वह क्रमिक मृत्यु है। धीरे धीरे तुम मर रहे हो, लेकिन तुम सोचते हो कि मैं जी रहा हूँ। ठीक इसी क्षण तुम सोचते हो कि मैं जी रहा हूँ, लेकिन यथार्थतः तुम मर रहे हो। प्रत्येक क्षण तुम जीवन को गंवा रहे हो और मृत्यु को कमा रहे हो। वृक्ष को उससे फल से पहचाना जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे जीवन के वृक्ष को जीवन कैसे कहा जाए, जबकि मृत्यु उसका फल है। वृक्ष यदि फल से जाना जाता है, और अगर तुम्हारे जीवन वृक्ष पर सिर्फ मृत्यु के फल लगे हैं, तो जाहिर है कि वृक्ष ने तुम्हें धोखा दिया है। और दूसरी बात कि अगर कोई वृक्ष एक विशेष फल देता है, तो उससे जाहिर है कि वह फल उस वृक्ष का बीज रहा होगा। अन्यथा उस वृक्ष से वह फल कैसे पैदा होगा? और अगर जीवन से मृत्यु का फल पैदा होता है, तो मानना ही होगा कि मृत्यु बीज में थी। इसे ऐसा समझो, तुम्हारा जन्म हुआ और तुम समझते हो कि यह आरंभ है। यह आरंभ नहीं है। इस जन्म के पूर्व तुम पिछले जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। वो मृत्यु इस जन्म का बीज थी, और फिर मृत्यु फल बन जाएगी, और फिर वह फल दूसरे जन्म के लिए बीज बन जाएगा। जन्म मृत्यु में ले जाता है, और जन्म से पहले मृत्यु होती है। और अगर तुम जीवन को वैसा ही देखना चाहते हो जैसा वह है, तो तुम पाओगे कि उसके दोनों छोर पर मृत्यु खड़ी है। मृत्यु आरंभ है, और फिर मृत्यु ही अंत भी है। और उनके बीच में जीवन भ्रम भर है। तुम दो मृत्युओं के बीच जीवित अनुभव करते हो। दो मृत्युओं को जोड़ने वाले रास्तों को तुम जीवन कहते हो। बुद्ध कहते हैं कि यह जीवन जीवन नहीं है, यह जीवन दुख है, यह जीवन मृत्यु है। यही कारण है कि बुद्ध हमें जीवन विरोधी मालूम पड़ते हैं। हम जीवन से इतने सघन रूप से सम्मोहित हैं, हम जीने के लिए इतने आतुर हैं कि बुद्ध हमें जीवन विरोधी मालूम पड़ते हैं। हमें जिंदा रहने को ही सब कुछ मानते हैं। हम मृत्यु से इतने भयभीत हैं कि बुद्ध हमें मृत्यु के प्रेम में मालूम पड़ते हैं। यह बात हमें अजीब सी लगती है। बुद्ध हमें आत्मघाती प्रतीत होते हैं, और इसके लिए अनेक लोगों ने बुद्ध की आलोचना भी की है। आल्बर्ट स्विट्जर ने बुद्ध की आलोचना की है, क्योंकि वह समझता है कि बुद्ध मृत्यु के प्रति आग्रह से भरे थे। बुद्ध मृत्यु के प्रति आग्रह से नहीं भरे हैं। हम जीवन के प्रति बहुत आग्रह से भरे हैं। बुद्ध तो सिर्फ चीजों का विश्लेषण करते हैं, तथ्य का पता लगाते हैं। और यदि तुम भी गहरे उतरोगे, तो पाओगे कि बुद्ध सही है। तुम्हारा जीवन एक ढोंग है, झूठ है, नकली है, दिखावटी है। उतरोगे तो पाओगे कि बुद्ध सही है। तुम्हारे जीवन के भीतर मृत्यु छुपी है। बुद्ध का जोर मृत्यु पर इसलिए है कि वे कहते हैं कि अगर मैं जान लूं कि मृत्यु क्या है, तो मैं जीवन को भी जान लूंगा।
और अगर मैं जीवन और मृत्यु दोनों को जान सकूं, तो संभावना है मैं दोनों का अतिक्रमण करके उसे जान लूं जो दोनों के पार है, जीवन और मृत्यु के पार है। वे जीवन विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसे मालूम पड़ते हैं। तंत्र तंत्र जीवन स्वीकार का मार्ग प्रतीत होता है, लेकिन वह भी हमारी व्याख्या है। न बुद्ध जीवन विरोधी है, न तंत्र जीवन स्वीकार पर खड़ा है। दोनों का स्रोत एक है। बुद्ध मृत्यु पर जोर देते हैं, तंत्र जीवन पर जोर देता है, और दोनों एक हैं। तुम जहां से चलना चाहो वहां से चल सकते हो, लेकिन उसमें इतने गहरे जाओ कि दूसरे को भी जान सको। बुद्ध अंत को देखते हैं, मृत्यु को। तंत्र प्रारंभ को देखता है, जीवन को। यही कारण है कि बुद्ध मृत्यु को बहुत प्रेम करते मालूम पड़ते हैं, और तंत्र सेक्स, प्रेम, शरीर, जीवन को प्रेम करता मालूम पड़ता है। अंत में मृत्यु है और आरंभ में सेक्स है, काम है। क्योंकि तंत्र आरंभ पर ध्यान देता है, इसलिए काम या सेक्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तंत्र कहता है कि सेक्स की गहराई में उतरो, प्रेम के रहस्य को जानो, आरंभ में, बीच में प्रवेश करो, और तुम उसका अतिक्रमण कर जाओगे, उसके पार चले जाओगे। बुद्ध मृत्यु पर बल देते हैं। वह कहते हैं, मृत्यु पर ध्यान करो, उसमें गहरे जाओ और उसके सत्य को जान लो। काम और मृत्यु एक ही चीज के दो छोर हैं। काम मृत्यु है, और मृत्यु बहुत कामुक है। यह समझना कठिन होगा। अनेक कीड़े हैं जो प्रथम संभोग में ही मर जाते हैं। पहले संभोग में ही उनकी मृत्यु घट जाती है। अफ्रीका में मकोड़ों की एक जाति है जिसमें नर संभोग में ही समाप्त हो जाता है। वह संभोग से जीवित नहीं लौटता। मादा पर चढ़े चढ़े ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पहला संभोग ही मृत्यु बन जाता है, और यह बहुत भयानक मृत्यु है। ठीक वीर्यपात करते हुए वह मरता है, और जब वह ठीक से मरा भी नहीं है, मृत्यु पीड़ा से ही गुजर रहा है, तभी मादा उसे खाने लगती है। और जब संभोग पूरा होता है, मादा उसे आधा खा चुकी होती है। काम और मृत्यु दोनों परस्पर जुड़े हैं। इसी कारण मनुष्य काम से इतना भयभीत है। जो लोग ज्यादा जीना चाहते हैं, जो लोग लंबी उम्र से मोहित होते हैं, वह सदा काम से भयभीत रहेंगे, काम से बचेंगे। और जो लोग अमर होना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य उनका व्रत होगा। लेकिन अब तक न कोई अमर हुआ है और न हो सकता है। कारण यह है कि तुम्हारा जन्म ही काम वासना से है। अगर तुम्हारा जन्म ब्रह्मचर्य से होता तो फिर बात दूसरी थी, तब अमर होना संभव होता। अगर तुम्हारे माँ बाप ब्रह्मचारी होते तो ही तुम अमर हो सकते थे। तुम्हारे जन्म के साथ ही काम प्रवेश कर जाता है। तुम काम में उतरो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मृत्यु से नहीं बच सकते। तुम्हारा होना ही, अस- अस्तित्व ही काम से शुरू होता है, और काम मृत्यु का आरंभ है। इसी वजह से ईसाई कहते हैं कि जीसस का जन्म कुंवारी मां से हुआ, केवल यह बताने के लिए कि जीसस कोई मामूली मनुष्य नहीं थे, मृणमय मनुष्य नहीं थे। वह कहते हैं कि जीसस का जन्म कुंवारी मां से हुआ, यह बताने के लिए कि उन पर मृत्यु का बस नहीं है। वह एक मिथक है, गड़ा गड़ा हुआ मिथक। यह एक बड़े मिथक का हिस्सा है। अगर जीसस का जन्म काम से हुआ होता, तो उन पर मृत्यु का बल बना रहता। तब ये मृत्यु से नहीं बच पाते, क्योंकि काम के साथ ही मृत्यु चली आती है। इसलिए ईसाई कहते हैं कि वे काम कृत्य से नहीं पैदा हुए, वे काम की उत्पत्ति ही नहीं है।
क्योंकि वे कुंवारी मां से पैदा हुए, इसलिए वे सूली के बाद भी पुनर्जीवित हो उठे। उन्होंने उन्हें सूली तो दी, पर वे उन्हें मार नहीं सके। वे जीवित रहे, क्योंकि वे काम से पैदा नहीं हुए थे। वे उन्हें नहीं मार सके। कुंवारी मां से पैदा हुए जीसस का मरना असंभव था। मृत्यु ही असंभव है। जब आरंभ ही नहीं है, तो फिर अंत कैसे हो सकता है? यदि वे कुंवारी मां से नहीं पैदा हुए होते, तो मृत्यु निश्चित होती, अनिवार्य होती। इसलिए पूरा मिथक गढ़ना पड़ता है। अगर तुम कहते हो कि जीसस कुंवारी मां से नहीं जन्मे, तो मिथक का दूसरा हिस्सा, पुनर्जीवन, गलत हो जाता है। अगर तुम कहते हो कि वे पुनर्जीवित हो गए हैं, कि उन्होंने मृत्यु को झुठला दिया, व्यर्थ कर दिया, कि मृत्यु उन्हें मार न सकी, कि वे उन्हें सूली नहीं दे सके, कि उन्हें सूली देने वाले धोखा खा गए, कि वे जीवित रहे, तब मैं मिथक के पहले भाग को तब तुम्हें मिथक के पहले भाग को कायम रखना होगा। मैं मिथक के पक्ष या विपक्ष में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि पूरे मिथक को कायम रखना है। कोई एक हिस्सा अकेला नहीं रह सकता। अगर जन्म के पहले काम है, तो मृत्यु भी वहां होगी। काम और मृत्यु के बीच इस गहरे संबंध के कारण अनेक बार अनेक समाज काम से भयभीत रहे। वह भय मृत्यु का भय है। अगर काम को तुम स्वीकार भी कर लो, तो भी कुछ भय बना रहता है। काम कृत्य में उतरने में भी यही भय है। कोई भी अपने को उसमें पूरी तरह नहीं डूबने देता है, क्योंकि भय है। तुम पहरे पर होते हो। तुम संभोग में समग्रता से नहीं उतरते। तुम उसमें अपने को पूरी तरह छूट नहीं देते, क्योंकि वैसा करना मृत्यु जैसा है। न तंत्र तुम्हारी धारणा के जीवन के पक्ष में है, और ना ही बुद्ध सत्य जीवन के विरोध में है। तंत्र आरंभ से आरंभ करता है, और बुद्ध अंत से आरंभ करते हैं। और तंत्र बुद्ध से ज्यादा विज्ञान सम्मत है, क्योंकि आरंभ से आरंभ करना सदा शुभ है। तुम जन्म ले चुके हो, और मृत्यु अभी बहुत दूर है। जन्म घटित हो चुका है। तुम उस पर ज्यादा गहराई से काम कर सकते हो। मृत्यु आने में देरी है। वह अभी तुम्हारी कल्पना में है, यथार्थ में नहीं। जब तुम किसी को मरते देखते हो, तो तुम मृत्यु को नहीं देखते। तुम इतना ही देखते हो कि कोई मर रहा है। लेकिन मरने वाले के भीतर मृत्यु की जो असली प्रक्रिया घटित होती रही है, उसे तुम कभी नहीं देखते। उसे तुम देख भी नहीं सकते। वह प्रक्रिया वैयक्तिक है, अदृश्य है। और मरने वाला व्यक्ति भी उसे नहीं देख सकता है, क्योंकि जो ही वह उस प्रक्रिया में प्रवेश करता है, वह समाप्त हो जाता है। वह वहां से वापस नहीं आ सकता, यह बताने के लिए कि क्या हुआ है। तो मृत्यु के बारे में जो जानकारी है, वह अनुमान भर है। मृत्यु के बारे में जो भी यथार्थ नहीं जानता है, जब तक तुम अपने पूर्व जन्मों को न जान लो, न याद कर लो, तब तक मृत्यु के संबंध में कुछ भी नहीं जान सकते। तुम अनेक बार मर चुके हो। यही कारण है कि बुद्ध को जाति स्मरण के, पूर्व जन्मों की स्मृति को जगाने के अनेक उपाय खोजने पड़े। इस जन्म में तुम्हारी मृत्यु अभी बहुत दूर है। तुम उस पर अपने को एकाग्र कैसे करोगे? तुम आने वाली मृत्यु को ध्यान कैसे करोगे? वह अभी नहीं आई है, वह अज्ञात है, अस्पष्ट और धूमिल है। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम उसके बारे में सोच विचार कर सकते हो, लेकिन वह उधार होगा। तुम दूसरे के विचार दोहराओ। किसी ने मृत्यु के संबंध में कुछ कहा है, तुम उसे दोहराने तुम्हें तुम उसे दोहरा दोगे। तुम मृत्यु पर ध्यान कैसे कर सकते हो?
तुम दूसरे को मरते देख सकते हो, लेकिन वह मृत्यु में प्रवेश नहीं हो सकता। तुम तो बाहर ही रह जाते हो। यह ऐसा ही है जैसे कोई मिठाई खा रहा है और तुम देखते हो, लेकिन तुम यह कैसे महसूस करोगे कि उसे क्या अनुभव हो रहा है, क्या स्वाद आ रहा है, उसे क्या मिठास और क्या सुगंध मिल रही है, उसके भीतर क्या घटित हो रहा है, यह तुम नहीं जान सकते। तुम उसका मुंह देख सकते हो, उसका क्रियाकलाप देख सकते हो, तुम उसके चेहरे की अभिव्यक्ति देख सकते हो, लेकिन वह सब अनुमान होगा, अनुभव नहीं। जब तक वह कुछ कहे नहीं, तुम नहीं जान सकते कि उसे क्या हो रहा है। और अगर वह कुछ कहेगा भी, तो वह बात ही होगी, अनुभव नहीं होगा।